द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 62 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं रेड किंग कॉन्ग सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्नो डिमन फ्रीजिंग स्किल का यूज़ करते हुए रेड किंग कॉन्ग को जकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये टेक्निक मैंने तुम्हारे थंडर स्पीड सीलिंग टेक्निक से सीखा है। तभी हम देख डेमन टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग को अटैक कर देता है तो सिल्वर टाइगर किंग उसको डॉज करके रेड किंग कॉन्ग को डेमनिक टाइगर किंग के ऊपर फेंक देता है। पर डेमनिक टाइगर किंग उससे साइड हटकर बच जाता है और फिर तभी डेमनिक टाइगर किंग देखता है कि ये चैंग जी और उसके साथ एल्डर्स इधर ही आ रहे हैं, तो ये देखते हुए वहाँ से वो भागने लगता है, जिसे देखकर रेड किंग कॉन्ग भी उसके साथ भागने लगता है। तभी सिल्वर टाइगर किंग अपने गोल्डन क्रो स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है। पर डेमनिक टाइगर किंग उसके अटैक से बचकर सिल्वर टाइगर किंग पर अपने तलवार से अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उसे रोक देता है। पर तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सिल्वर टाइगर किंग मार्शल गॉड पैलेस पर खड़ा होता है। तभी पीछे से ये चैनजी और उसके साथ कुछ एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से एक एल्डर कहता है कि तुम जेल की तरफ क्यों नहीं आते? अगर तुम आए रहते पर्पल वुल्फ और गोल्ड वुल्फ को रोकते थे, पर तुम वहाँ पर नहीं आए, जिसकी वजह से तुम्हें मालूम है पर्पल वुल्फ और गोल्ड वुल्फ ने 20 से भी ज़्यादा ब्लेड गॉड गार्ड्स को बचा लिया है और वहाँ से भाग गए। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं मार्शल गॉड पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा था और मैं डेमनिक टाइगर किंग और रेड किंग कॉन्ग से अभी फाइट किया हूँ, पर आप लोग के आने से पहले ही वो यहाँ से भाग गए हैं। ये फिर एचएनजी एल्डर से कहता है कि एल्डर, आप लोग को सिल्वर टाइगर किंग पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन रेस का सबसे पावरफुल फाइटर है। अगर इस चीज़ का फ़ायदा डीमंस उठा लें, हमारे ह्यूमन रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तब ये चैनजी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, क्या डेमनिक टाइगर किंग असली मर्डरर है? तो सिल्वर टाइगर किंग कहता है, हाँ, डेमनिक टाइगर किंग ही असली मर्डरर और वो मार्शल गॉड पैलेस को बहुत ही अच्छे से जानता है कि यहाँ पर वार बलिस्टा जैसा एक बड़ा वीपन बिना किसी को पता चले वो मून टावर में लेके आ गया। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर्स में से ही कोई एक है जो डेमनिक टाइगर किंग है। तो ये चैनजी कहता है, और सभी एल्डर्स तो मेरे साथ ही जेल की तरफ थे, पर बस मेरे साथ 7 एल्डर्स नहीं थे जो जरूर ह्यूमंस की रक्षा कर रहे होंगे। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं डेमनिक टाइगर किंग का लेफ्ट हैंड को इंजर्ड कर दिया है। ये चैनजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम इसका फ़ायदा उठाकर गुप्त तरीके से ये पता कर सकते हैं कि डेमनिक टाइगर किंग कौन है। मैं इसके लिए अपने कुछ आदमियों को भेज देता हूँ। तभी सिल्वर टाइगर किंग कहता है, नहीं नहीं, अभी रुकिए, मेरी बात सुनिए। सिल्वर टाइगर किंग कहता है, क्योंकि डेमनिक टाइगर किंग बहुत ही पावरफुल है और उसने अपने गोल्डन डिवाइन इपिफेनी को भी एक्टिवेट कर लिया है और मैं आज तक जितने भी डीमन से लड़ा हूँ वो उन सब में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर ये चैनजी कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि हम ये सीक्रेट तरीके से ना करके ये पूरे होली सिटी में ढूंढें कि कौन से एल्डर हैं या कौन पर्सन है जिसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड है। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हाँ। फिर ये चैनजी एल्डर से कहता है कि एल्डर्स प्लीज़ आप लोग जाके चेक करें कि होली सिटी में किस एल्डर या किस पर्सन का लेफ्ट हैंड इंजर्ड है, क्योंकि आप लोग एल्डर्स हैं तो आप लोग को कोई नहीं रोकेगा और जो भी आप लोग को रोकने की कोशिश करे उसी को गुनहगार मान लिया जाएगा। फिर हमारा वीक चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब तो गोल्डन क्रो स्पीयर भी एक्सपोज हो चुका है और इसे डेमनिक टाइगर किंग और रेड किंग कॉन्ग ने देख लिया है और उन सबको अब तक मेरे प्लान के बारे में पता भी चल गया होगा। और हमारा व्यू चेंज होता है और हम डीमंस को देखते हैं जो बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ली जुआ गुस्से से कहती है कि बार बार ये सिल्वर टाइगर किंग हमारे प्लान को बर्बाद कर देता है। और फिर वो रेड किंग कॉन्ग से कहती है कि तुमने सिल्वर टाइगर किंग के हाथ में क्या देखा था? क्या वो सच में गोल्डन क्रोस्पियर था? रेड किंग कॉन्ग कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, पर मैंने वैसे ही गोल्डन क्रोस्पियर कहीं देखा है। अब ली जुआ कहती है कि गोल्डन क्रोस्पियर तो जेनवू चैनयान का था जो गोल्डन क्रो का पैट्रियाच है। यूजू बोलती है कि ये भी हो सकता है कि जिनवू चैनयान हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि लिंगजियान सिटी में जब हमें गोल्डन एकेडमी के प्रिंसिपल लिू जैंग को मारने के लिए जब पल और घोस्ट उल्फ वहाँ पर गए थे, तो जेनवू चैनयान वहाँ पर नहीं आया था और बाद में उसने हमें लेटर भिजवाया कि उससे पहले वो वहाँ पर पहुँच पाता, सिल्वर टाइगर किंग ने उन्हें मारकर भगा दिया। ये सब तभी हुआ था जब सिल्वर टाइगर किंग पर्पल हार्ट बॉन्ड स्टेज के कंप्लीट स्टेज पर पहुँच गया था। फिर पर्पल उल्फ बोलता है कि आपने सही कहा यंग लेडी, और जेनबू चन्यान ने हमें मैसेज में ये भी नहीं बताया था कि उसे अब तक गोल्डन क्रो स्पीयर नहीं मिला है और बाद में सिल्वर टाइगर किंग के पास 2 स्पीयर थी। मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग को ये पता चल गया था कि हम लोग जेनबू चन्यान के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। यूवीजी बोलती है, सिल्वर टाइगर किंग तो बहुत चालाक निकला। फिर ली जुआ बोलती है कि हम कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ को भूल रहे हैं। तो यूवीजी बोलती है, वो क्या है? तो ली जुआ बोलती है, डेमनिक टाइगर किंग, रेड किंग कॉन्ग
और सिल्वर टाइगर के बीच फाइट हुआ। पर्पल और घोस्ट वुल्फ ने 20 से भी ज़्यादा ब्लेड गॉड गार्ड्स को और मुझे रेस्क्यू किया। बड़ा सीन हो जाने के बावजूद और होली सिटी खतरे में है, ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग भी होली सिटी में आ गया ताकि होली सिटी को बचा सके। पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमने ह्यूमन रेस के तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बाई सौ तोंग को नहीं देखा और उसने अभी तक होली सिटी के लिए कुछ नहीं किया है। ये भी हो सकता है कि बाई सौ तोंग अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट कर रहा हो या फिर वो होली सिटी में नहीं हो। क्या तभी पर्पल वुल्फ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो होली सिटी में अभी नहीं है? तब ली जुआ कहती है कि जब तुमने ब्लेड गॉड गार्ड्स को बचाने के लिए जब तुम जेल गए थे, तुम्हें वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर वार गॉड गार्ड्स कम हैं? पर्पल वुल्फ कहता है कि मुझे वहाँ पर कुछ अजीब तो लग रहा था और तुमने जो भी कहा ये सब सच है। तब ली जुआ कहती है कि ये भी हो सकता है कि बाई सौ तोंग जरूर अपने साथ एक पर्याप्त मात्रा में वार गॉड गार्ड्स को लेकर अपने साथ होली सिटी की सीमा की रक्षा कर सके और किसी भी डीमंस को अंदर आने से रोक सके, क्योंकि हमारे डीमन रेस के लोगों को आम मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि वो उन्हें रोक सकें। फिर रेड किंग कॉन्ग कहता है कि हाँ ये हो सकता है और इसी प्रकार हमारा एपिसोड 62 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ की आगे की वीडियो को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।